माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं सेकंड क्लास लेके आई हूँ हमारे इस प्रोग्राम की, जो मैं चाह रही थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ अपने ऑडियंस को भी, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी थोड़ी गाइडेंस दे सकूं। तो सबसे पहले ये जैसे मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आपको हम मेच्योर स्किन लेके चल रहे हैं। तो मेच्योर स्किन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि उसमें फाइन लाइंस होती हैं, उसमें रिंकल्स थोड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली ये हर एज का जैसे ग्रेस होता है अपना, आप यंग होते हो, आप एनर्जेटिक होते हो, और जैसे आप बहुत अच्छे से काम कर लेते हो, इसी तरह से एज एज आपकी जो बढ़ती है, जैसे ग्रेजुअली खुदा का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है ना। ये खुदा ने हमें बच्चे किया, फिर हम जवान हुए, फिर हम थोड़े मतलब मेच्योर स्किन हमारी हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ें मेच्योर स्किन के साथ हैं, हम उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम हाइड कर सकते हैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ, मेकअप के साथ हम उन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए सबसे पहले मैंने डिफ़िकल्ट लिया। अगर मैं यंग स्किन ले लेती तो फिर यंग स्किन में तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि हम कोई भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं, हम कैसा भी मेकअप कर सकते हैं, लेकिन वो इजी टू हैंडल होती है। लेकिन मतलब नॉट एवरी स्किन लाइक ये किसी को रैशेस होते हैं, किसी को पिंपल्स होते हैं, तो समटाइम्स ब्रेकआउट हो जाते हैं ना स्किन पे, तो वो नहीं, लेकिन यूजुअली इजी टू हैंडल होती है यंग स्किन जो होती है। और लेकिन जब हम एज उसकी मेच्योर स्किन की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी कई लोगों को इतनी फाइन लाइंस वगैरह नहीं होती हैं। जैसे मेरे फेस पे इतनी फाइन लाइंस नहीं है, मेरी भी मैच्योर स्किन है ऑब्वियसली, मैं बिल्कुल यंग नहीं हूँ, मेरी भी मैच्योर स्किन है, लेकिन मुझे इतनी फाइन लाइंस नहीं है, इतना आप कह लो कि इतने ब्लेमिशेस नहीं हैं, लेकिन कईयों के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजंस, मेडिकल रीज़न भी हो जाते हैं, और आपकी लाइफस्टाइल भी होती है, तो सनलाइट में एक्सपोज आप ज़्यादा हो रहे होते हो समटाइम्स, तो मतलब बहुत सारी प्लेंटी मतलब मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। तो हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, हम अभी फ़िलहाल ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो है इस स्किन को किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपने मतलब स्किन की प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं मेकअप के साथ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने बेस लगा लिया। यस्टरडे हमने किया था कि हम किस तरह से बेस लगाएंगे, कैसे करेंगे। अब जैसे ये दोनों इसकी बॉटल टूट गई थी तो मैंने इसमें कर लिया। तो ये जैसे दोनों जो हैं ये वो हैं लूज़ पाउडर है, ठीक है, ये दोनों लूज़ पाउडर हैं। तो ये लूज़ पाउडर आप जैसे ये वाइट है और ये बनाना है, ठीक है, हो गया ये। अच्छा, ये फेयर स्किन के लिए यूज़ होगा और ये होगा डस्टी स्किन के लिए, ठीक है, लेकिन मतलब डार्क स्किन के लिए ये होगा। लेकिन इन बिटवीन अगर फेयर और डार्क स्किन के इन बिटवीन अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपके पास नहीं है, लेट्स से आपके पास मीडियम वाला जो होता है वो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी लेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी लेंगे, ठीक है, दोनों की क्वांटिटी आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आप उसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो लूज़ पाउडर्स हैं आप बहुत कम लगा सकते हैं मैच्योर स्किन पे, ठीक है, लेकिन आप इसको ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि इसको आप लूज़ पाउडर को आप मैच्योर स्किन पे ना लगाएं, ठीक है। आप जो है कॉम्पैक्ट पाउडर, जो ये मैं दिखा रही हूँ, आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाइए इसमें। तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर आप इसमें लगाएं, सही। कॉम्पैक्ट पाउडर से आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा मैच्योर स्किन पे।
अगर आप लूज़ पाउडर लगाएंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लूज़ पाउडर जो है वो मज़ीद रिंकल कर देगा आपकी स्किन पे, और वो जो फाइन लाइंस होंगी आइज़ में, और यहाँ जो फाइन लाइंस हो जाती हैं, यहाँ हो जाती हैं, थोड़ी माथे पे हो जाती हैं, फोरहेड पे, तो वो जो है वो आपको इसमें ये जो है ये प्रोमिनेंट कर देगा। तो आप इसको पार्टी मेकअप पे कर सकती हैं, आप इसको ब्राइडल मेकअप पे कर सकते हैं, आप इसको एनी ओकेजन जैसे हमारे होते हैं या बाहर होते हैं, वेडिंग होती है, मायो मेहंदी होती है, या कोई भी किसी किस्म का भी आप यंग्स उस पर कर सकते हैं। लेकिन इसको मेच्योर स्किन पे थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, इसको आपने लूज़ पाउडर को नहीं लगाना। मेच्योर स्किन पे आप इसको ये लगा सकती हैं, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट लगा सकती है मेच्योर स्किन पे, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। हो गया ये काम, ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्या है ये? कॉम्पैक्ट पाउडर। तो दो किस्म के कॉम्पैक्ट आ गए, इसमें 2 शेड्स आ गए। तीसरा शेड कैसे बनेगा? दोनों का थोड़ा थोड़ा आप लेंगे, थोड़ा इसका थोड़ा इसका, और इसको आप एक न्यू क्रिएशन कर देंगे। वो होगा मिडिल का, जैसे वाइट भी होगा और ये डस्टी स्किन के लिए भी होगा, और वो मीडियम स्किन टोन पे आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और मैच्योर स्किन पे आप फोम के साथ आप, और थोड़ा सा मैं एक्सक्यूज़ करूँगी, यस्टरडे मैंने मतलब लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा कि स्पॉन्ज नहीं था, वो था पफ था उसका, लेकिन मेरे मुंह से स्लिप हो गया स्पॉन्ज। हम ब्यूटी ब्लेंडर हम यूज़ करते हैं, तो ये आप इसके साथ आप ब्रश के साथ यूज़ कर सकते हो, इसको आप ब्रश के साथ यूज़ कर सकते हो, और इसके फोम के साथ जो इसके पफ के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पफ और ब्रश दोनों आप यूज़ कर सकते हो। पहले आप पफ से सारा लगा लो, फिर ब्रश के साथ डस्ट ऑफ सारा कर दो, जो एक्सेस होगा वो आप डस्ट ऑफ कर दो। ये मैं अलग अलग आपको बताऊंगी वीडियोस बना के कि किस किस तरह से आप यूज़ करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक नहीं है लूज़ पाउडर, मैंने बस ये मेरे पास पड़ा था तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है ये हम ये लगाएंगे मैच्योर स्किन पे, ठीक है। अब आ जाते हैं उस पे कॉन्टूर पे। कॉन्टूर जो आपको करना होगा वो आपको मैच्योर स्किन पे आपने वो नहीं देना, पाउडर कॉन्टूर नहीं देना मैच्योर स्किन पे, ठीक है। जैसे पाउडर होता है और आपने उठाया और आपके पास पड़ा था तो आपने लगा दिया, नहीं। और ज़रूरी भी नहीं होता कि हर फेस पे आपने कॉन्टूर करना है, नो, नॉट नेसेसरी। आपको नीड महसूस हो रही है कि हाँ मुझे कॉन्टूर करना है तो आप कॉन्टूर करें, अदरवाइज नॉट नेसेसरी कि हर फेस पे आपको कॉन्टूर करना है, ठीक है। जैसे आपने लेट्स से कि आप जो है आप स्किन पे इस पे दे रहे हो, तो ये बजाय मैच्योर स्किन पे ये देने के आप क्या करोगे, आप ये फिट मी का यूज़ कर रही हूँ मैं, तो आप फिट मी आप कोई भी यूज़ कर लो, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप कोई भी यूज़ कर लो, और आप इसको थोड़ा सा हाथ पे लेके, मेरे पास ब्रश हाथ पे लेके, और आप इसको आराम से आप कॉन्टूर कर लो। जैसे आपको ये करना है, हिस्सा करना है अगर जॉ लाइन का, तो आपने आराम से जॉ लाइन पे लगाया। देखिए मैं कंफर्टेबल हूँ अपने हाथों से भी, मैं फिंगर्स से के साथ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। तो मैं और अपने आप को वर्ड स्टाइल बनाए, एक चीज़ पे स्टिक ऑन नहीं हो जाए कि अगर आपको ब्रश नहीं होगा तो आप कर ही नहीं सको, ऐसे नहीं करना हमेशा। ये मैं बिगिनर्स के लिए क्लास दे रही हूँ, और जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर ब्रश नहीं है नो प्रॉब्लम, ब्रश नहीं है तो आप आराम से अपना फिंगर्स से कर लें, कोई बात नहीं। और एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास कुछ बच्चियां आई थी, कुछ मेरी स्टूडेंट्स थी, तो उन्होंने कहा कि हमने इतने महंगे कोर्स किए, लेकिन जब हम
कोर्स कर रहे थे उस वक्त क्लास में तो हमें समझ आ गई और हमने कर भी लिया, लेकिन वही चीज़ जब हम घर पे करने आए तो हमसे नहीं हुई। तो वो मैं आप लोगों को ये गाइड करूँगी कि आप शुरू में जैसे वीडियोस, आप मेरी वीडियो देख लें, जिसकी भी आपको अच्छी लगती है वीडियो आप उसकी वीडियो देखें, और जैसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा आपको समझ आती है उसकी, तो आप उसको घर में करना शुरू करेंगे। मैं मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आप चेक करेंगे तो मैंने आपको कभी भी एडवाइस नहीं किया कि आप जो बिगिनर्स हैं तो वो कॉस्टली मेकअप्स में जाएं। आप अफोर्ड कर सकते हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों सूरतों में शुरू में आप सीख रहे हो तो लोकल प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, और वो मैंने आपको बताया कि अच्छी भी हैं, बहुत सारी हैं लोकल प्रोडक्ट्स। उन जो हाई एंड की प्रोडक्ट्स हैं उनसे समटाइम्स कभी आधे से भी कम है पैसों में, तो आप वो यूज़ करें। वो यूज़ करके अपने फेस पे अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को, कज़न्स को, जो जो भी आपके पास अवेलेबल हैं और ख़ुशी से करवाना चाहता है तो आप उसके साथ आप मतलब उनको करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मतलब मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि प्रैक्टिस मीन्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी आपके काम में मज़ा नहीं आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, ठीक है। तो अभी कॉन्टोर मैंने आपको बताया कि आपने थोड़ा सा ये क्रीम कॉन्टोर यूज़ करना है, ठीक है, क्रीम कॉन्टोर यूज़ करना है आपने। मैच्योर स्किन पे आपने पाउडर का नहीं यूज़ करना, क्योंकि पाउडर जो होता है ना वो पाउडर हमारी फाइन लाइंस में अंदर चला जाता है। जब अंदर चला जाता है तो वो वेव्स टाइप बन जाती हैं और वो बहुत और भी प्रोमिनेंट हो जाती हैं फाइन लाइंस। उस वक्त नहीं होती तो स्वेटिंग, ऑब्वियसली स्वेटिंग होती है, तो आप जो स्वेटिंग के बाद वो और प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अगर ठंडे इलाके में आप लोग रहते हैं, जैसे बाहर मुल्कों में रहते हैं, या फिर हमारे नॉर्दर्न साइड पे आप काफ़ी लोग होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती बनस्बत हमारे मुल्क, हमारे शहर, ऐसे हैदराबाद है, कराची है, सिंध है। सिंध ऑलमोस्ट सारा ही गर्म है। तो आप जो है जो पसीना वगैरह आता है, स्वेट होता है थोड़ा सा, तो वो फिर फाइन लाइंस और प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो आप यू डोंट हैव टू यूज़ पाउडर स्टफ ऑन मैच्योर स्किन। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको जैसे लिपस्टिक लगानी है और तो उसके लिए आपने क्या करना है, लिपस्टिक का मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सीरम ज़रूर यूज़ करें, जो भी आप यूज़ करें आप सीरम ज़रूर यूज़ करें। सबसे पहले आप मैच्योर स्किन हो या यंग स्किन हो, ठीक है, आपने सीरम यूज़ करना है। मतलब आप कोशिश करें अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें और उनको उनको कहें कि भाई आपने सीरम्स यूज़ करने हैं। जैसे मम्मी है या कोई ब्राइड आपके पास आ गई है तो आपने ब्राइड को कहा, ब्राइड के साथ उनकी मम्मी भी या आंटीज़ भी समटाइम्स आपके पास आ रही होती हैं, तो आपने क्या करना है, उनको बोलना है अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें कुछ दिन। देखें पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत छोटी थी जब से मैं मेकअप करने लग गई, तो मेरे पास ऐसे ही आ जाती थी। और यकीन करें उस टाइम मतलब इतना, मैं भी छोटी थी, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मतलब ना कोई मॉइस्चराइज़र है ना कोई कुछ है, और आराम से मैं मतलब मुझे, मेरे पास जो स्किन आती थी मैं कर देती थी। अब बाद में क्या होता था मुझे नहीं पता भाई, मैं तो सच बताऊँ आपको, मुझे नहीं पता। लेकिन मॉइस्चराइज जब आप कर लेते हो ना तो अब तो सब अवेयर हैं इन चीज़ों के, तो सीरम्स आपके पेनिट्रेट होते हैं स्किन के अंदर जल्दी। तो उनको बोलें कि आप जितना सीरम्स लगा सकें, जो भी विटामिन सी का जो भी सूट करता है। जैसे मैंने आपको बताया मैं सीलिएक मुझे प्रॉब्लम है, मैं गंदम नहीं खा सकती हूँ, मैं लैक्टोज नहीं ले सकती हूँ, दूध नहीं पी सकती हूँ, और दूध से बनी चीज़ें भी नहीं ले सकती हूँ। तो आपको जो है मैं विटामिन सी, मतलब ये नहीं कि विटामिन सी खा नहीं सकती हूँ, जैसे ऑरेंजेस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो मैं वो नहीं खा सकती हूँ। तो मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मैं खा नहीं सकती, मैं
अपनी स्किन पे भी नहीं लगा सकती हूँ। जैसे विटामिन सी सीरम मैं नहीं लगा सकती, मेरी स्किन 2-4 दिन तो बर्दाश्त कर लेगी, फिर मेरी स्किन पे रैश होने शुरू हो जाएंगे। तो इस टॉपिक पे, सीलिएक के टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जस्ट टू अवेयर योर सेल्फ, कि भाई मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से क्या क्या इश्यूज होते हैं और उससे आपको कैसे निकलना है बाहर। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा होता है, आपने बचपन से चीज़ें खाई होती हैं और आप एकदम से फिर मतलब आपको स्टॉप लग जाता है कि नहीं, यू डोंट हैव टू ईट दिस दिस दिस। सो बैक टू आवर पॉइंट। अब अगर आपको मेकअप उसमें करना है, लेट्स से कि आपको इसमें हाई लगाना है, कंसील करना है, इसको हाइड करना है, करेक्टर लगाना है, तो करेक्टर भी आप क्या लगाएंगे, करेक्टर भी आप इसका लूज लिक्विड में लगाएंगे। ठीक है, करेक्टर भी आप जैसे मोस्टली करेक्टर्स उसमें ही आते हैं, लेकिन अब जैसे मैं कहती हूँ आप कुछ नहीं है, डार्क सर्कल्स पे आप अपनी ऑरेंज ऑरेंज लाइट करके थोड़ा सा करके लगा लेंगे तो वो भी काम, लेकिन वो मतलब टेम्प्रेरी होता है कि नहीं है, एक वक्त तो आपने कर लिया। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने पास चीज़ें रखें। अगर आपका शौक़ है तो अपने पास चीज़ें रखें, आप अपनी पॉकेट मनी जमा कर लें, अपनी मम्मी से कहें। और तो आपको ये करेक्टर भी इसमें मतलब कंसीलर आपको लिक्विड अच्छे से लगाना है स्किन के हिसाब से। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको लिपस्टिक लगानी है तो आपने क्या करना है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लिपस्टिक लगा रहे होते, ठीक है। अच्छा, लिपस्टिक आपने पहले वी बनाना है लिपस्टिक का, ठीक है। वी बनाने के बाद आपने यहाँ से शुरू करना है, हो गया। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लिपस्टिक लगा रहे होते हैं और वो लिपस्टिक जो होती है वो यहाँ से फैल जाती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है। एक मिनट, मैंने मरून लगाया, ये रिवाज की पेंसिल्स हैं, बहुत अच्छी पेंसिल्स हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। ये रिवाज का है कलर, डीप वॉयलेट है कलर ये वाला। तो ये देखें, अब अगर लेट्स से कि ये यहाँ पे लग गई मुझसे ना, कभी मेच्योर स्किन पे कभी ऐसे होता है ना कि स्किन लूज हो जाती है, थोड़े बड़े होते हैं, जैसे 50, 60, 70 इस तरह से बड़े हो जाते हैं। अब ये थोड़ी कि मेकअप बंद कर देंगे, लेकिन मेकअप लगाएंगे। तो यहाँ पर लग गई, आपने क्या करना है, अब आपने परेशान नहीं होना। अगर तो आप टिश्यू से उसको साफ करेंगे तो ऑब्वियसली नीचे का बेस भी निकल जाएगा। आपने क्या करना है, अपने स्किन के हिसाब से लेना है और आपने उसको थोड़ा सा हाथ पे लेके, थोड़ा सा आप हाथ पे लोगे, ठीक है। और उसको, या फिर आपने डायरेक्टली थोड़ा सा लेके आपने वहाँ लगा दिया जहाँ से आपकी लिपस्टिक जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। उसके बाद आपने क्या किया, ब्यूटी ब्लेंडर से कर लें, भले साफ हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे हम, ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, मैंने बचपन से इसको किया तो मुझे सब आता है। तो जितना भी, अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैं सीखती हूँ। तो मतलब मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि मैंने किया हुआ है ये सब, ठीक है। अच्छा, आपने ब्लश ऑन की बारी आ गई, ठीक है ना। तो ब्लश ऑन आपने लिक्विड ही लेना है, क्रीम ही लेना है, जो भी मेरे पास ये है तो मैं ये करूँगी, ठीक है। ठीक है,
अब लगा लिया मैंने, और मैं हल्का सा इसको, अगर तो फेस थिन है तो आप इसको यहाँ पे भी लगा लोगे, और अगर फेस थोड़ा चब्बी है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप इसको सिर्फ यहाँ पर लगाओगे, आप यहाँ पर नहीं लेके आओगे। चीक्स जो हैं और ज़्यादा वो लगेंगी, तो आपने सिर्फ यहाँ तक ही लाना है। यहाँ से जैसे मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊँ, मैंने यहाँ लगाया था, मेरा फेस इतना पफ़ी नहीं है तो मैंने यहाँ तक लगाया था, आप सिर्फ यहाँ तक लगाएंगे। लग गया? ब्यूटी ब्लेंडर लिया और आपने इसको, मैं ब्रश से भी कर लेती हूँ, मैं हाथ से भी कर लूँगी इसको ब्लेंड, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए ब्यूटी ब्लेंडर से कर रही हूँ। तो ये आपका ब्लश ऑन लग गया, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जितनी भी मैच्योर स्किन पे जितना भी हो सके आपसे, आपने लिक्विड यूज़ करना है। तो होप करती हूँ आप लोग को मेरी ये वीडियो समझ आती होंगी और पता चलता होगा, आप लर्न कर रहे होंगे। अगर लर्न कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बहुत अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अपना भी ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और अपने पेरेंट्स को हमेशा टाइम दें, उनसे प्यार करें और उनको हमेशा उनको इज्जत दें, उनके साथ टाइम गुजारें। तो फिर किसी नई वीडियो में मैं आपसे मुलाकात के साथ, टिल देन गॉड विलिंग फिर मिलेंगे। बाय।